नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सौंपा और थोपा पर सियासत। 2004 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट राहुल के लिए छोड़ दी थी और रायबरेली से चुनाव लड़ना शुरू किया था और अब 2024 में उन्होंने फिर अपनी सीट राहुल के लिए छोड़ दी है और अब राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में है, जिस पर सियासत तेज है। शिवराज सिंह कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल को सौंपा नहीं बल्कि थोपा है। अब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को रायबरेली की जनता को सौंपा है या थोपा है, इस सवाल का जवाब तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन क्या अब यह समझा जाए कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ कोई नैरेटिव सेट कर रही है? क्या कांग्रेस के पास बीजेपी की इस रणनीति का कोई ठोस जवाब है? आखिर सौंपा और थोपा पर शुरू हुई यह बयानबाजी कहां जाकर रुकेगी? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये भावुक अपील सोनिया गांधी ने कुछ दिन पहले रायबरेली की जनता से की थी। दरअसल राहुल गांधी इस बार रायबरेली से मैदान में हैं। सोनिया गांधी ने ये सीट राहुल को सौंपी है, लेकिन अब इस बार सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इतनी तेज कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को सौंपा नहीं, थोपा गया है। जाहिर है बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी रहते ही हैं। वो कई दफा ये कहकर कांग्रेस पर चुटकी ले चुके हैं कि कांग्रेस अपने शहजादे को लॉन्च नहीं कर पा रही और अब शिवराज सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। मैडम सोनिया गांधी कहती है राहुल को सौंप रही हूँ। कोई 2 साल के बच्चे राहुल को सौंप रही है? 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? और मैडम सौंप नहीं रही, मैडम थोप रही है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी, फिर अमेठी पर थोपा तो राहुल गांधी हार गए, फिर यात्रा थोपी तो जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां कांग्रेस हार गई, और अब राहुल को सौंप दिया है रायबरेली को। रायबरेली पर थोपा है, सौंपा नहीं है, तो रायबरेली हार रहे। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही बीजेपी राहुल पर हमलावर है। हालांकि अब शिवराज के बयान पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, वो सुनिए। शिवराज सिंह जी बहुत दुखी हैं। उनकी पार्टी की कुटिलता से उनकी दुकान बंद हो गई है, तो वो राहुल गांधी जी के कंधे पर बंदूक रख के जो है निशाना साध रहे हैं मोदी जी पर और मोहन यादव पर। पूरी मेहनत वो कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए और पर्ची से मुख्यमंत्री बन गया। तो ये जो है ये मन की पीड़ा है, आत्मग्लानि है। राहुल गांधी चुना हुआ सांसद है, जितने बार आया है संसद में चुन के आया है। जनता ने जो है 20 लाख जनता चुन के भेजती है उसको, और जिसको जनता चुनती है वो थोपा हुआ होता है। 2019 में राहुल को अमेठी से हार मिली थी। इसके बाद बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए इस बार राहुल ने अमेठी की जगह रायबरेली को चुना। हालांकि बीजेपी पहले से ही कहती आ रही है कि राहुल को देश की जनता नकार चुकी है, लेकिन कांग्रेस जबरन उन्हें चुनाव में उतारती है। अब शिवराज सिंह का बयान भी बीजेपी की उसी लाइन पर है, लेकिन अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि रायबरेली की जनता को राहुल सौंपे गए हैं या थोपे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय, हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जब से मैडम सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कांग्रेस को सौंपा तो 50 से ज़्यादा चुनाव हार गए, और पहले अमेठी को सौंपा वहाँ से हार गए, अब रायबरेली को सौंपा है वहाँ से भी हार जाएंगे। सौंपा नहीं है, थोपा है, वो कह रहे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अंतर्मन की पीड़ा है, जो अपने पार्टी के लिए लोगों को बोलना चाहिए उनको। वो
दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन उनकी जगह किसी और को चेहरे तो मुख्यमंत्री लगाया, बनाकर लड़ाया नहीं था, उन्होंने तो थोपा साफ शब्दों में कह दिया उनकी था, पार्टी में ही हो रहा है। बीच चुनाव में कह दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि चेहरा तो मोदी जी रहेंगे, सीएम कौन होगा पार्टी बाद में तय करेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी बीच चुनाव में कैसे? वो तो पहले चेहरे ही लेके लड़ती थी, हमेशा हमेशा चेहरों पर ही चुनाव होता था। शिवराज सिंह मामा के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, लाडली बहना मामा की। तो आप भी तो बहुत सी चेहरे के बातें नाम थी, पे नहीं लेकिन लड़ रहे ना, पहले इंदिरा जी के नाम पे लड़ते थे, फिर राजीव जी के नाम पे लड़ते थे, अब राहुल गांधी के हमारा- नाम पर कहां लड़ रहे हो? तो ये तो रणनीति होती है ना अपनी अपनी पार्टी की। हमारा तो हाथ का पंजा चुनाव उनका चिन्ह भी है, कमल का ही निशान है, कमल लेके ही घूम रहे हैं वो। और उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनके निशान को तो अब वो बार बार हाथ ऊंचा कर करके दिखाते हैं, क्योंकि हालात वो बदल नहीं सके। और अब वो सिर्फ क्या है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। एक बलिदानी परिवार जिसकी गाथाएं, जो जिसने परिवार ने बलिदान दिया है देश के लिए, उस परिवार को एक आक्षेप लगाना बड़ा हल्कापन है, ओछापन है। और जिसको जनता संसद में चुन के भेज रही है, उसको थोपना नहीं कहते हैं, उसे तो कांग्रेस तो सौंपना उनके आने के कहने बाद का। से लगातार हार रही ना राजकुमार जी। बिल्कुल नहीं, कितनी बार जब हार से वो गई। कांग्रेस कई के प्रदेशों में चाहे सरकार बनी, महासचिव बने हो, चाहे हम देख रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, लगातार कांग्रेस कई हार रही है, तो देश की जनता तो कई नकार ही रही है ना। कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार के कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस गठबंधन की सरकारें भी बनी है। तो नकारना और स्वीकार करना जनता के हाथ में है। ये इनके मुंह तो से ये राजकुमार जी, बातें जहां जो पर है, बनी है ये आपकी खोटी सरकार, बात है। जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वो राहुल के नाम पर बनी है, चाहे कर्नाटक में हो चाहे दूसरे राज्यों में हो। जब हार का ठीकरा राहुल गांधी पे फूटता है, तो निश्चित रूप से हमारे मीडिया साथियों को या दूसरे विपक्षी दलों को कहना स्वीकारना चाहिए कि नहीं, राहुल गांधी, वही तो आपसे प्रियंका पूछ जी, रहे हैं। खड़गे जी, सोनिया जी, तो इनके मतलब कारण ये यदि सरकार हार बनी। हुई है लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार, और हो सकता है आगे जो भी परिणाम आए उसकी जिम्मेदारी भी राहुल गांधी पर रहेगी कि खड़गे पर देंगे देखिए, या किसी और पर देंगे। पूर्व में जब भी राहुल गांधी ने जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने शहर स्वीकारा, जब जब सत्ता से केंद्र नहीं, अभी में आपने जब कहा ना हारे, राज्यों में तो जहां उन्होंने- जीती है तो वो राहुल गांधी के नाम पर जीती है, कांग्रेस के नाम पे, खड़गे के नाम पर, या राहुल गांधी के नाम पर? बिल्कुल, मैं ये चारों जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, इनके प्रचार प्रसार, इनकी रणनीति, इनकी लगातार प्रयास, उसी से ही सरकारें घुमाने आ रही है। लगे। और अभी आज आप भी राहुल की कह रहे जो थे। आगे हमारे परिणाम आएंगे उसमें इन सबके नेताओं के अथक प्रयास है, शीर्ष नेतृत्व की। ठीक है, चलिए वाणी जी, वो कह रहे हैं अपनों पर खींच निकाल रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए, उन्होंने कहा, आरोप लगाया, उनके प्रवक्ता ने कहा कि पर्ची से सीएम बन जाते हैं, दुखी हैं शिवराज जी, इसलिए इस तरह से खींच निकाल रहे हैं, मोदी पर निशाना साध रहे हैं, सीएम पर निशाना साध रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए वाणी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार और इस पैनल को मेरा प्रणाम। ये एक जैसे हास्य कविता होती है और उसमें हम बोलते जा रहे हैं, मजाक उड़ाते जा रहे हैं, ये कुछ वक्तव्य ऐसे हैं। राहुल गांधी एक बहुत अनोखे नेता हैं, आप और हम जानते हैं। निरंतर निरंतर एक के बाद एक वो हारते जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले जब वो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तब उन्होंने घोषणा की थी कि 500 रुपए किसान को देंगे और 6,000 रुपए गरीब परिवार को देंगे। उनकी विश्वसनीयता जमीनी स्तर पर ये साबित करती है कि वो चुनाव हारे क्योंकि लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। देखिए, ये एक बहुत कोमल तरीके से और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए नेता हैं जिनको जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो विदेश में जाते हैं और अपनी बौखलाहट। लेकिन वाणी जी, इसके बावजूद कुछ तो बात रही है राहुल गांधी में कि पूरी बीजेपी उनके पीछे पड़ी रहती है, मोदी के हर भाषण में राहुल गांधी रहते हैं। अब भाई नेता प्रतिपक्ष में देखिए, हम तो मोदी के चेहरे से उनकी गारंटी के हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन इसलिए पीछे पड़ते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी खुद मुद्दे नहीं लाते। वो क्या है, उधार पे निर्यात कर लेते हैं मुद्दों को। अब उसके ऊपर मोदी जी को तो टिप्पणी देनी पड़ेगी, ये आप भी समझते हैं। और माता जी उनकी बहुत चिंतित हैं
माता जी खुद हट गई रायबरेली से, उन्होंने ये दिया कारण के स्वास्थ्य के दिक्कत है, परंतु हम भी ये जानते हैं कि 2 लाख से ज्यादा सुकड़ गया उनका वोट मार्जिन वहां पे। और ये सुखड़ते हुए वोट मार्जिन में उन्होंने ये आंकलन कर लिया कि राहुल बाबा अमेठी में तो कुछ भी नहीं कर सकते, अमेठी में इनके काले कारनामे सब साफ हो गए, चाहे वो जमीन के थे, चाहे वो विकास के थे, चाहे वो शिक्षा के थे, चाहे वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थे। तो वहां तो टिक नहीं पाएंगे, तो अपने एक व्यक्ति जो इनके सांसद प्रतिनिधि के रूप में और इनकी जितने चुनावी व्यवस्था संभालते थे उनको भेज दिया लड़ने के लिए। कहाँ क्या करेंगे वो, और इनको भेजा है रायबरेली, और वो भी बहुत जबरदस्ती। अगर वो वायनाड से जीत रहे थे, अगर वायनाड में उनको सफलता मिलनी थी, तो फिर यहां पर क्यों आए और यहां की घोषणा पहले क्यों नहीं की? आपने वायनाड का इनका देखा है प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम था, वहां पे एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं था, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तानी झंडे आ गए थे बीच में। तो इस बार उनके जो सहयोगी है ना उनका झंडा था ना इनका, बड़ा अजीब सा उनकी रैली थी। कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बिना अपने झंडों के करती है प्रचार या रैली करती है? लेकिन वायनाड के बाद यदि मुद्दे उनको तक मुद्दे राहुल रायबरेली गांधी जाना था तो ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकती थी। अरे पहले भी ये चर्चा थी कि हम 2 जगह से लड़ सकते हैं और लोकतंत्र में मतलब एकदम चुनाव 11वें आयोग ने सबको वो घंटे दी है पे- ना कि कोई भी 2 जगह से लड़ सकता है। मोदी जी भी 2 जगह से लड़े थे। नहीं लड़े थे, लेकिन पहले ही बता दिया था। और राहुल गांधी तो 11वें घंटे तक, और इनको पूछिए ना जब अपना नामांकन भरने गए थे तो क्या हाल था वहां पर, अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। खैर वो सब इनके अंदरूनी मामले हैं, ये खुद निपटते रहे, ये और लड़ते रहे, ठीक। क्योंकि इनके जो नेतृत्व है वो बेटे के प्रेम से, परिवार प्रेम से आगे उठ ही नहीं पाता है। गिनती के इनके चलिए पास राजकुमार जी, काफी छोटा जने, जवाब और ले लेता हूँ, फिर बाकी मैं प्रभु जी के जितने पास जाऊंगा। ठीक है वाणी जी। जितने लोगों को ये नियुक्त करते हैं वो तो पपेट्स रहते हैं। ठीक है राजकुमार जी, वो कह रहे हैं कि अमेठी में जीत नहीं सकते थे तो इसलिए रायबरेली चले गए, और 11वें घंटे मतलब आपने आखिरी समय में खुलासा किया, पहले क्यों नहीं किया जिस तरह मोदी जी ने कर दिया था कि गुजरात से भी लड़ेंगे, यूपी से भी लड़ेंगे? ये सोनिया जी का स्वास्थ्य और रायबरेली से निर्णय देना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जिसको राहुल जी ने बिल्कुल स्वीकार किया। और एक बात और मैं ब्रजेश जी कहना चाहूंगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक कि नहीं जिस होता तो जिस राज्यसभा सोनिया क्यों गांधी जाते? जी ने अपनी राज्यसभा क्यों सास जाना खो पड़ा? दी, जिन्होंने अपने पति खो दिए, उसके बाद भी अपने बेटे को वो चुनावी रण में उतारे, ये बहुत बड़ी माँ का कलेजा है। हर किसी पार्टी के नेता या किसी माँ में ऐसा कलेजा नहीं रहता कि जो अपने परिवार में सास ने बलिदान दे दिया। जिस राजकुमार राजनीति जी। में अपने पति का बलिदान हो गया, उसमें अपने पुत्र को भी उन्होंने इस देश के लिए वो तो सौंपा जब है, उतारा था तब इस कहा देश के था लिए सौंपा है। कि सत्ता एक जहर होती है, तब कहा था, ऐसे बयान भी आए थे। और अब तो बार बार लड़ चुके हैं, पहली बार नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, तो उनको निर्णय हुआ और वो सिरोधार कर रहे हैं। और जहां तक पार्टी की बात कर रहे हैं ये कि परिवारवाद, तो पहले भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए कि अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी कहाँ हैं, सुषमा क्रिकेट में स्वराज जी भाई। की बिटिया को टिकट राजीव दी, शुक्ला भी हैं आपकी परिवारवाद पार्टी की। ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटे को सुषमा टिकट स्वराज दी। जी का तो स्वर्गवास हो चुका है। कहाँ परिवारवाद से कहाँ पहुंच भारतीय गए जनता राजकुमार जी पार्टी आप? में मैं बोलने आपके बैठूंगा तो बिल्कुल बड़ी लंबी लिस्ट है बेतुके तर्क वाणी हैं। जी, बहुत बड़ी लिस्ट है। और कभी कोई से झंडे लहरा जाते हैं, आपके तो 5 चरण के बाद अब 6वें और 7वें में बयान ही अकलाने लगे हैं। बीपी भारतीय जनता पार्टी का डाउन हो गया है, तो अब तो क्या हो रहा है, उनको लेकिन बार बार बयान ही उनके बदल जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी मूल की बयानों से लोकसभा दूर हो क्षेत्र गए में हैं। कांग्रेस की जगह दूसरी पार्टी के झंडे लहराए, वो ठीक है। आप कह रहे हैं किसी के भी लहरा जाते हैं। कहीं नहीं रह रहा है, ये तो सब इनका प्रायोजित प्रोपेगेंडा है। कुछ भी कहना, अब ये कह रहा है कि वायनाड में तो चुनावी प्रचार नहीं हुआ, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां लड़ रहा है, वहां तो परिणाम 4 जून को जब आएंगे तो बता दिए जाएंगे कि वायनाड के परिणाम क्या आप 4 मेरे जून को को ये थे। बताइए और अभी भी जब कि- उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उनको बाहर करा था, संसद से निकाला था, घर से निकाला, सब तो कर लिया, उसके बाद भी इस देश में उस व्यक्ति ने, राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने पदयात्रा करी, और कपड़े बदल कर नहीं, बहुत अच्छे बीच पब्लिक में, जनता में चलिए, जाने लौट रहा की हूं उसमें मैं, साहस लौटता हूं है। आपका। जनता जी, में वाणी जी, जाने कुछ का कह रही हैं जिसमें साहस होता है, जी, वही नेतृत्व देखिए, कैसा होता है, नेता उनको होता है। उनके ऊपर जो भी संसदीय कार्रवाई थी
संसद के नियमों के अनुसार थी। आप खुद अब मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं उन सब वाक्यों का जिक्र करूं इस टीवी पे। और रही बात राहुल गांधी के पद यात्रा की, तो भाई साहब थोड़ा खोलिए इंस्टाग्राम, देखिए कौन लोग थे उनके पास, एक एक का उनका आधार चेक करिए। वो ऐसे तो नहीं कि बाहरी लोग थे, देश के ही लोग थे ना। ठीक। क्यों उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से शुरू की, आप देखिए, आज ही खोल के देखिए उनका इंस्टाग्राम। कोई एक ऐसा व्यक्ति है राहुल गांधी नाम जिसका है, जो मणिपुर जैसे जल रहा था, जहां से उन्होंने इस प्रकार की न्याय तो आप- यात्रा ठीक है। पदयात्रा मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है, दूसरे दौर में आता हूँ राजकुमार जी, मान लीजिए आ रहा हूँ मैं आपके पास। ध्रुव जी, ठीक है। कश्मीर जला कांग्रेस के निर्णय के कारण है, क्योंकि कांग्रेस के कारण बलिदानी देश का पार्टी विभाजन हुआ धर्म और के देश आधार के पर। लिए जो पार्टी करती है, आप तब कहाँ थे उसके जब अलावा सिखों को कोई नहीं जलाया था? कांग्रेस ने आप देश तब के कहाँ लिए थे? किया है। तब आपको ये कांग्रेस संवेदना बलिदानों क्यों की नहीं हुई? पार्टी है, बलिदान देने वालों की पार्टी है। भारतीय जनता आप- पार्टी में आ रहा हूँ बलिदान क्या राजकुमार होता है जी। ये नहीं, तो वो आप समझ ही नहीं बलिदान की पाएंगे। बात आप कर रहे हैं। एक लाइन तो लेके जब खड़े हो गए हैं बस हिंदुओं आज। का ठीक है नरसंहार वाणी हुआ जी, मैं था लौट रहा हूँ कश्मीर आपके में, पास। आप कहाँ थे? ध्रुव जी, वो तो शिवराज जी के इस कांग्रेस बयान का के ही क्या शासन था मायने उन दिनों हैं? में। क्या आप राहुल कहाँ गांधी के थे? खिलाफ कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि रीजनल पार्टियों से लड़ने जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, उनसे नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि वो जातिवादी राजनीति करते हैं। इसलिए इनको लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का कोई नेता चाहिए सामने। तो इसलिए चाहे प्रधानमंत्री हो, जिनके भाषण की हर चौथे लाइन जो है राहुल गांधी से आती है, भले नाम ना लेते हो, शहजादे कहते हो, लेकिन वो वहाँ पर फोकस करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है तो वो निश्चित तौर पर उसी लाइन को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है, यूपी की लड़ाई अखिलेश की तरफ ना जाए, बिहार की लड़ाई तेजस्वी की तरफ ना जाए, वो राहुल गांधी पर केंद्रित हो जाए। ये बीजेपी का सोचा समझा प्रयास, इसलिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ बैठकर वो बयान दे रहे हैं। अब रही बात इस पूरे मामले में सौंपा या थोपा, तो अपनी जगह है। यही शिवराज सिंह चौहान का बयान ब्रजेश जी याद कीजिए आप, वो कहते थे राहुल गांधी हमारे लिए शुभंकर हैं। राहुल गांधी जहां जहां जब जब मध्य प्रदेश आते हैं बीजेपी की जीत होती है। भारत जोड़ो यात्रा, जब वो पैदल यात्रा पर निकले थे, वो जहां जहां गए थे वहां पर बीजेपी के लोग जीते। ये शिवराज सिंह चौहान के ही बयान है। तो जो चीज़ आपके लिए शुभंकर है, जो जिसके आने कदम आपकी धरती पर पड़ते हैं तो आपके दिन अच्छे हो जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसका स्वागत कीजिए, उसका एतराज क्या करना। लेकिन चूंकि यहाँ राजनीति है, इसलिए शिवराज सिंह जो बार बार ये बात करके राहुल गांधी को फोकस में लाना चाहते हैं, दूसरे जो मुद्दे हैं उनसे हटाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कांग्रेस से ही बीजेपी की लड़ाई है और कांग्रेस में भी राहुल गांधी से लड़ाई है। तमाम कांग्रेस को परे रखते हैं। प्रियंका गांधी पर कोई क्यों नहीं बयान देता, बीजेपी का बड़ा नेता? वो सिर्फ राहुल गांधी पे फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर आज के ही अखबार में मल्लिकार्जुन खड़गे का एक इंटरव्यू है, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि यदि राहुल गांधी आपकी सरकार बनने की स्थिति आती है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल बनना चाहिए, मुझे खुशी होगी वो ऐसा आते हैं। तो पूरी कांग्रेस जिसके पीछे खड़ी है, जो कांग्रेस में फिलहाल कोई पद पर नहीं है लेकिन कांग्रेस उसको आगे बढ़ा रही है, तो निश्चित तौर पर उसको ही फोकस करके बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर कोशिश करें। जहाँ तक वाणी जी आप जो कह रही थी कि वायनाड से क्यों लड़े और लड़े हैं तो फिर वहाँ से रायबरेली क्यों आए, तो फिर हर व्यक्ति अपने दल के हिसाब से निर्णय लेता है सीट कहाँ से लड़ना है। आपकी पार्टी की सरकार है जो आप आपत्ति दर्ज कराई थी, तो क्यों ना आप संविधान संशोधन कर दिए कि जो है कोई व्यक्ति दो जगह से ना लड़ पाए। आप ये संविधान संशोधन कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़ पाए, ये भी आप कर सकते हैं। जब केजरीवाल को आप अंदर, सुनिए पूरी बात, जब केजरीवाल को जिस मुद्दे पर आप अंदर कर सकते हैं, आपकी सरकार की जांच एजेंसियां, आपने जब 2014 का चुनाव था तो आपने राहुल गांधी के परिवार से उनके जो दामाद जो हैं रॉबर्ट वाड्रा पर जिक्र हमला किया, उनके घोटाले उजागर किए जमीनों के। लेकिन क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा आज भी खुले घूम रहे हैं, उनकी कोई जमीन सरकार ने रात साथ नहीं की, कोई अधिकृत नहीं की। तो चूंकि चुनाव के वक्त पर आपको चूंकि हमला करना है किसी व्यक्ति पर तो आप हमले करते हैं। आज का प्रधानमंत्री का बयान सुनिए, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की यदि जीत होती है तो नल की टोटियां चोरी हो जाएंगी। तो ये बता दीजिए, आप हम मध्य प्रदेश में बैठकर बात कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में आप गारंटी लेती हैं कि किसी के घर की नल की टोटी चोरी नहीं होगी? यदि ये गारंटी लेती हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वहाँ पर वो सही होगा। यदि वो ऐसा, यदि मध्य प्रदेश में आपके नल की गारंटी नहीं है टोटी की, तो फिर वहाँ भी गारंटी नहीं होगी। ये केवल राजनीतिक जुमलेबाजी है। इसमें यदि आपको आगे बढ़ना है तो कंक्रीट काम कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। भाई वाणी साहब, जी, आप ही के तो एक बयान जगह से ही मैं चुनाव टिप्पणी लड़ पाए करना एक चाहूंगी। व्यक्ति, ऐसा संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं जब तमाम तरह के संशोधन कर रहे हैं? मैं आपसे, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी संविधान के संशोधन में
कहीं जैसे पहले पिछले 50 सालों में 40 सालों में हुए ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। दूसरी बात, मैडम, आप ही के बयान मैडम, पे आपको मैं याद अभी दिला दूं, थोड़ा आपको सा याद दिला दूं रोकना मैडम। चाहूंगी भाई साहब, कि मैडम सुन आपने लीजिए, अभी ये आप जिक्र सुन किया। लीजिए मैडम, आप जिस मुद्दे पर शाहबानो प्रकरण पर पूरी बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाती है, सिर्फ शाहबानो नहीं है। आपकी सरकार ने एट्रोसिटी पर वही किया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, आपने जो संविधान संशोधन करके बदल दिया उसको। नहीं है, मैं आपको 5-6 गिनवा दूंगी। पोटा एक्ट है, वेल्थ एक्ट है, आप थोड़ा बाइस्ड होके हम ना दें ये बयान। और रही बात ये जो आप बोल रहे थे कि 2 जगह पे लड़ने की, तो भाई साहब राहुल गांधी ने 11वें घंटे पर रायबरेली की घोषणा, ऐसा कोई कभी भी चुनाव, कर सकते हैं, ऐसा चुनाव आयोग का कोई नियम नहीं है। कहीं भी नहीं राहुल कहा गांधी उन्होंने। जी 1 हम घंटे में बाइस्ड होके हमारे जिक्र करते 11 हैं, घंटे में डिबेट थे, करते हैं, 5 तो घंटे वो में थे। थोड़ा कांग्रेस मुझे पार्टी का लगता है अंतिम कि समय में भी आदमी फार्म दाखिल कर सकता है ना, ये तो उसको अधिकार है। तो किसी को बता के जाए, बीजेपी को बताए कांग्रेस के लोग के राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। किसको नहीं लड़ना। वाणी जी, ये कौन सी बात हुई कि आपको बताएं या जनता को बताएं? भाई कोई भी जाके लड़ सकता है कहीं से भी, बिल्कुल लड़ किसी भी सकता है, समय। पर बिल्कुल लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस के खुद के आला अधिकारियों को असमंजस था सुबह 10 बजे तक कि पक्का राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम था कि स्पष्टता कांग्रेस थी के नहीं। नेताओं में उससे बीजेपी को क्या इतनी टेंशन हो गई राहुल टेंशन गांधी थी। के वहां लड़ने से? हमें भी कि बहुत जहां खुशी है CWC कि राहुल CEC की गांधी बैठक वाणी रायबरेली की से हो लड़ जाती रहे हैं, है, जो निर्णय ले लेते हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन उनको खड़गे भी हराने पहुंच का रहे एक मौका मिला हैं, है। 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का क्या है, बहुत ज्यादा राहुल गांधी से बहुत परेशान है, हैरान है। और एक बड़ा परिवार जो गांधी परिवार का है, वो वैसा व्यक्ति है कि जो पूरे देश में पैदल चल के और जनता के बीच जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दे छोड़ के और राहुल गांधी के पीछे रहते हैं, बस। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना बेरोजगारी, ना भाई साहब, अगर राहुल महंगाई, गांधी कोई नहीं, मुद्दे सिर्फ राहुल इम्पोर्ट गांधी करेंगे, मुद्दा है, क्योंकि राहुल तो गांधी राजकुमार जी, राहुल गांधी किसी पोस्ट पर नहीं है, बड़ी पोस्ट पर नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है वो, इसके बावजूद आप उनको चेहरा बना रहे हो। के ऊपर अटैक करता है। देखिए, ऐसा नेता है आपके पास जिसकी खुद की विश्वसनीयता नहीं है, और मोदी जी ऐसे नेता हैं जिनकी विश्वसनीयता अपार है, बढ़ती जा रही है। विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ती हो, सबकी घटती जा रही है। और रही बात राहुल गांधी की, तो वो खुद अपने आप को हिट करते हैं, बाहरी मुद्दों को इंपोर्ट करते हैं। उनके जो राजनीतिक गुरु रिपीट हैं, कर रही वाणी जी। वो खुद कुल्हाड़ी मार देते हैं अपने पैरों पे, ऐसे ऐसे बयान देके कि नॉर्थ से जो है वो जिसका रंग ऐसा है वो वहां से आया। वाणी जी, जिस नेता की विश्वसनीयता नहीं है, उससे यदि आपको उसका नाम लेके आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो आपके लिए खुशी की बात है। आपको तो मिठाई बांटनी चाहिए कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर रही है जिसकी विश्वसनीयता नहीं है। आप तो मिठाई बांटिए, जश्न मनाइए इस बात के लिए, रंज करने की क्या जरूरत है? क्यों आपको तकलीफ होती है इस बात की पर? माला जपती है भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेके पी से प्रधानमंत्री तक, पन्ना प्रमुख से प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नाम की माला जपती है, राहुल गांधी। तो आप भी खुश हो जाओ भैया कि आपकी पार्टी में किसी का नाम तो ले रही है बीजेपी, देश की रीति नीति को, आपके अध्यक्ष का नाम नहीं ले रही है, सोनिया जी का नाम नहीं ले रही है, प्रियंका जी का नाम नहीं ले रही, राहुल गांधी का नाम तो ले रही है बीजेपी। जनता तक आपका प्रचार कर रही है, खुशी बहुत ज्यादा। मैं एक चीज थैंक यू बोलिए आप जरा वाणी जी को इसी बात पर। हम वाणी जी को नहीं, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी को तमाम देशवासी केवल एक ही नाम जपते हैं, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम की, बस। लेकिन हमने तो देखा है पूरी बीजेपी मोदी मोदी नाम जप रही है। मोदी हमारा चेहरा है, मोदी की गारंटी है, चाहे आपके संकल्प पत्र हो चाहे वचन पत्र हो। जगन्नाथ जी भक्त है मोदी जी के, ऐसा भी किसी आपके बड़े नेता ने कहा अभी कल ही उन्होंने परसों। उस पे माफी मांगी है और कहा तो है ना मैडम, पहले तो कहा फिर माफी मांग लो। पश्चाताप करूंगा। पश्चाताप में क्या करेंगे? राजनीतिक तौर पर संन्यास लेंगे वो? तो पश्चाताप का ही समय आ गया, 4 जून के बाद लगातार देश की जनता आपको पश्चाताप। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव में चुनावी वादों के साथ साथ इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की जाती है, और इसी कोशिश के तहत ये बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, जिसका सियासी मायने भी बताया आपको कि किस तरह से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, और कांग्रेस को आगे, वो कांग्रेस को खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आगे रखने के पीछे पूरी बीजेपी की मंशा है कि क्षेत्रीय दलों से मुकाबला ना होकर राहुल को सामने किया जाए, कांग्रेस को सामने किया जाए, तो ताकि उनकी राह आसान हो सके।
बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।